हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका मोल कॉन्सेप्ट में बहुत काम देने वाला है, क्योंकि उसी की वजह से किसी भी कंपाउंड का हम लोग फार्मूला लिख पाते हैं। तो चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, तो वैलेंसी ठीक है, वैलेंसी तो किसी भी एटम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करके अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो गेन और लॉस of electron by an atom to attain stable gas configuration. Stable gas configuration. ठीक है, तो कोई भी एटम जो है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, ताकि वो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर जाए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का क्या होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। ठीक है, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अगर वैलेंसी निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। तो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का अलग वीडियो में बता दूंगी, आप उससे देख लेना अगर नहीं आता है तो, और आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले में 2, फिर 8, 8, फिर 2। ठीक है, तो 2 8 8 2 होगा। देखो यहाँ पे 2 8 प्लस 10 10 हो गया 20। ठीक है, तो 10 10 20 हो गया। मतलब यहाँ पे पहला आपको पता है कि पहला जो शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है, सेकेंड वाले में 8। ठीक है, 8 देन 8 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 8 8 2 है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, इसका 2 है। तो हमारा जब भी लास्ट वाला जो आउटर में शेल होगा उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जो है अगर यहाँ से देखो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, आप तो ये भी सोच सकते हो कि अगर ये 2 अपना किसी को क्यों देगा, ये तो 6 ले भी सकता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना उससे इजी है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देना ज्यादा इजी है, इसलिए आप क्या यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज कर देगा और ये क्या करेगा, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। ये किसका स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आपका आर्गन का। ठीक है, आर्गन का। अब यहां से देखते हैं, ये तो पता चल गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा कैल्शियम 2+। ठीक है, कैल्शियम 2+। जब भी याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी जो रहेगा वो पॉजिटिव में आएगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वैलेंसी जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, वैलेंसी क्या है, नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ से देखो ये 2+ है। ठीक है, तो इसके पास कितना वैलेंसी हो गया, इसका +2। ठीक है, और अगर प्लस में वैलेंसी आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कटायन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कटायन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। अब यहाँ से देखो
क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन से किसी को 7 देना इजी होगा या फिर किसी से एक ले लेना इजी होगा। लास्ट में आपको पता है कि ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, यहाँ किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज में -1 नहीं लिख के बस माइनस लिखते हैं, और माइनस का मतलब होता है अगर माइनस या फिर सिंगल प्लस लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है -1 या +1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा -1, और ये जो वैलेंसी है इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक अनायन का एग्जाम्पल है। ये क्लोरीन क्या है, एक अनायन का एग्जाम्पल है। जब नेगेटिव रहता है तो अनायन आएगा, ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे किसी कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। चलो तब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं MgCl2, ठीक है, MgCl2, या फिर आपको ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ MgCl2, ठीक है, MgCl2। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे Mg लिखोगे, यहाँ पे Cl, ठीक है, बस Cl लिखोगे। अब देखो Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, तो ये हो जाएगा 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282। तो यहाँ पे देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका वैलेंसी कितना है, +2। जब लूज करता है तो प्लस साइन आता है, और क्लोरीन का मैंने अभी बताया था -1 होता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा और यहाँ से बना देगा आपका MgCl2, ठीक है, ये क्या बना देगा, MgCl2। अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपको मान लो बोल दिया वर्क आउट दी फॉर्मूला ऑफ Na2CO3 मीन्स, या फिर बोलेगा सोडियम कार्बोनेट। तो अगर मान लो आपको बोल दिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले सोडियम तो आपको पता है कि Na होता है, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला और कार्बोनेट का वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड है उसका मैं लिख दे रही हूँ, आयंस कि उसका क्या होता है वैलेंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CO3 2-, ठीक है, कार्बोनेट, SO4 2- सल्फेट, PO4 3- फॉस्फेट, देन NO3- नाइट्रेट, इतना ही है। और बाकी बहुत है, जैसे ब्रोमीन हो गया आपका, और क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, और आप देख लो प्लस में हो जाता है आपका NH4+, ठीक है, और हो जाएगा Ca2+, फिर Ba2+, ये आपका बेरियम है, ठीक है। तो इस ऐसे ही बहुत सारा होगा, Na+। तो आपको मोस्टली ये सब याद रखना है, क्योंकि ये सब में ही कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि क्या होगा वैलेंसी, ठीक है। एक नाइट्रेट भी ले लो यहाँ से, N3-, ये भी होता है, ठीक है, N3-। तो ये सब आयन है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो जिसके ऊपर जितना चार्ज है उसी के हिसाब से उसका वैलेंसी होता है। तो यहाँ देखो कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 2+, कार्बोनेट के ऊपर 2- है तो उसका वैलेंसी हो जाएगा -2। ऐसे ही सल्फेट का भी हो जाएगा -2, ठीक है, फॉस्फेट का हो जाएगा -3,
तो अब देखो यहाँ पे कार्बोनेट बोला है, तो ऑफ कोर्स मैंने बोला कि कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिख दो CO3। अब यहाँ से Na का वैलेंसी कितना होता है +1 और CO3 का वैलेंसी क्या होता है -2। यहाँ देखो मैंने बताया -2 होता है, इसको एक्सचेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लो बोल रहा है वर्क आउट दी फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम बोल दिया है तो कैल्शियम लिख दो। अब यहाँ पे सल्फेट बोल रहा है तो मैंने अभी सल्फेट का फॉर्मूला बताया था क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा SO4। अब यहाँ से कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है +2, सल्फेट का कितना होता है -2, इसको एक्सचेंज कर दो तो कितना हो जाएगा ये Ca2 और SO4 2। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है 2 जो है कॉमन है दोनों में, तो ये क्या करोगे आप इसमें से इसको हटा दोगे, ठीक है, 2 दोनों में से हट जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका CaSO4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।